बिहार में शिक्षक तबादले का इंतजार कर रहे हैं, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी खबर दी है। उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर से पहले ट्रांसफर नीति लागू हो जाएगी। ये घोषणा उन्होंने जदयू प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर बन रही नीति 30 सितंबर के पहले तैयार कर ली जाएगी। ये बिल्कुल अंतिम चरण में है। इसी आधार पर शिक्षकों का पदस्थापन और स्थानांतरण किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उदार नीति बनाई जा रही है। शिक्षा मंत्री बुधवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंत्री ने कहा है कि इस नीति में दिव्यांग शिक्षक, असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक, महिला शिक्षक एवं ऐसी महिलाएं जो सिंगल हैं, इनका विशेष ध्यान रखेंगे। सेवानिवृत्ति की कगार में पहुंचे शिक्षकों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। विभाग का प्रयास होगा कि ज़्यादातर शिक्षकों को स्थानांतरण में समस्या नहीं हो। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी कोई नीति बनती है, चाहे वो जितनी भी उदार हो, सबको संतुष्ट नहीं रखा जा सकता है। चूंकि शिक्षकों की संख्या लाखों में है, उसमें सभी की समस्या का निदान मुश्किल होगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अनुकंपा के जो मामले थे, उसमें 6000 से अधिक पदों की स्वीकृति मिल गई है। इस मामले का शीघ्र निष्पादन होगा। बहाल होने वाले प्रत्याशी का सही इस्तेमाल कर सके, पद सृजन की स्वीकृति पूर्व में ही कैबिनेट से मिल चुकी है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि तबादला नीति बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है। इसी आधार पर शिक्षकों का पदस्थापन और स्थानांतरण किया जाएगा। दिव्यांग, असाध्य रोगों से पीड़ित और महिला शिक्षक का विशेष ध्यान रखेंगे। सेवानिवृत्ति की कगार पर पहुंचे शिक्षकों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हमने कहा था 30 सितंबर तक हमने कहा था कि हम लोग उसको मंजूरी देते। आज 25 तारीख है, तो 30 हमने कहा ना, बिल्कुल अंतिम 1-2 इश्यूज हैं। 30 सितंबर से पहले हम लोग उसको सर 350 शिक्षक ऐसे हैं जिनके संदिग्ध होने का मामला सामने आया है। वो डीओ को लिस्ट बना के भेजा गया है। कुछ लोग क्षमता परीक्षा जो दोबारा होगी उसमें शामिल नहीं, उनको लगा कि उनकी डिग्री पकड़ी जाएगी। सर ऐसे 350 शिक्षक हैं, क्या जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, जहाँ भी वैसे मामले जहाँ गड़बड़ी की आशंका होती है या सर्टिफिकेट्स में कोई लगता है प्रथम दृष्टया कि अनियमितताएँ हैं या कहीं जालसाजी है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि पहले उसकी गहन छानबीन हो जाए, इंक्वायरी हो जाए, और उसके बाद जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अगर उसने अपनी नियुक्ति कराई हो कभी भी पंचायती राज व्यवस्था में या किसी भी माध्यम से और बीपीएससी में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई तो होगी। लेकिन उसके पहले हम लोग जांच करके आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि वास्तव में ये बातें सही हैं, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति उसमें कोई फंसे नहीं। लेकिन अगर दोषी है, उसने गड़बड़ी की है, तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। मालूम हो कि राज्य में 5.5 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें पुराने वेतनमान वाले, बिहार लोक सेवा से बहाल और नियोजित शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण को लेकर विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में 2 जुलाई को कमेटी गठित की गई थी। कमेटी द्वारा तैयार प्रस्ताव को लेकर इसके अध्यक्ष और सदस्यों के साथ विभागीय मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी विमर्श किया है। मैं आपको बता दें कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, ये जो पॉलिसी है शिक्षकों के लिए उदार होगी, लेकिन सभी शिक्षकों को खुश नहीं किया जा सकता है। अब जिसको लेकर के बस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का इंतजार है, और शिक्षक संघ जो अपनी मांगों को लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में डालने की बात कर रहे थे, शायद उनको ये बात नागवार गुजरेगी, और अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी उनके हिसाब से नहीं हुई तो वो लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। और ये जो है शिक्षा मंत्री ने बड़ा ही एक पेच जो है इस बीच फंसा दिया है कि सारे शिक्षकों को खुश नहीं किया जा सकता है। अब देखना है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी किस तरह की बन करके आती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।